वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत एकादश पाठ है स्वदेशे कथम रक्षम। इस पाठ का भाग क्रमांक 1 का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। बच्चों, जो हमारा आज का लेसन है, पाठ है, ये एक एकांकी से संबंध रखता है। तो बच्चों, हम इस एकांकी का अध्ययन करने से पूर्व हम आपको बता दें कि इस एकांकी का जो लेखक परिचय है एवं जो हम एकांकी पढ़ने वाले हैं, उस एकांकी का हम आपके समक्ष परिचय प्रस्तुत करते हैं। आप ध्यान से सुने। ये एकांकी डॉक्टर नारायण शास्त्री काकर द्वारा विरचित है, लिखी गई है। इन महोदय का जन्म जयपुर नगर में हुआ। इन्होंने संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियां लिखी। इनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक ग्रंथ में किया गया। ये बच्चों एक लेखक का परिचय हुआ। अब हम देखते हैं कि इस पाठ में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, किस घटना को पढ़ने जा रहे हैं। उस घटना को मैं आपके समक्ष संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता हूं। आप ध्यान से सुने व समझें। अगर हम घटना को ध्यान से सुन लेंगे तो निश्चित ही आपको इस एकांकी का जो अर्थ है, भाव है, वो तुरंत याद होगा। इसलिए इस एकांकी का जो भाव है उसको आप सुने एवं समझें। तो बच्चों, अकबर के साथ युद्ध करते हुए, किसके साथ बच्चों? अकबर के साथ युद्ध करते हुए धन के अभाव में एवं सैन्य शक्ति के अभाव में दुखी महाराणा प्रताप ने अपने देश को छोड़ने के लिए तत्पर हो जाते हैं। किसको छोड़ने के लिए? अपने देश को छोड़ने पर तत्पर हो जाते हैं। किसके अभाव में? सैन्य शक्ति के अभाव में और धन के अभाव में। ठीक है, समझ में आ गया आपके? अब इसी अवसर पर मेवाड़ का मंत्री भामाशाह आकर अपनी अत्यधिक जो धनराशि है वो देश की स्वतंत्रता के लिए, किसकी स्वतंत्रता के लिए? देश की स्वतंत्रता के लिए प्रताप को समर्पित करता है। इस प्रकार इस एकांकी का जो रूपक में महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, स्वाभिमान और भामाशाह की उदारता और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति आदि विशेष गुणों का इस पाठ में वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो हम पूरे पाठ के अंतर्गत इन विषयों को पढ़ने वाले हैं। कौन से विषय को? महाराणा प्रताप का कर्तव्य बुद्धि और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए दृढ़ शक्ति और स्वाभिमान और भामाशाह की उदारता और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति आदि का विशेष गुणों का वर्णन हम इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, अब हम इस पाठ का सर्वप्रथम शब्दार्थ, भावार्थ एवं हिंदी अनुवाद को देखते हैं। आप ध्यानपूर्वक देखते रहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं बच्चों कि जो हमारा पाठ 11 है, ये पाठ 11 का हिंदी अनुवाद के साथ साथ हमारी परीक्षा में संस्कृत व्याख्या भी आएगी। हम आपको पहले हिंदी अनुवाद बता रहे हैं और हिंदी अनुवाद आपके अच्छे प्रकार से आने पर हम निश्चित रूप से आपके लिए संस्कृत व्याख्या का वीडियो भी शीघ्र ही प्रेषित कर देंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको इस पाठ का जो हिंदी अनुवाद है वो अच्छी प्रकार से याद करना पड़ेगा। अगर हिंदी अनुवाद आपको ध्यान आ गया तो निश्चित ही आप संस्कृत व्याख्या को आसानी से समझ पाओगे। तो बच्चों, अब देखिए, मेवाड़ा अधिपति मतलब मेवाड़ का राजा। अधिपति कौन होता है बच्चों? राजा। कहाँ का राजा? मेवाड़ का। महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप। मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप अरण्य मानी जंगलों में। अरण्य मानी क्या होता है? जंगलों में। तो मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप जंगलों में
स्व सहचरणेन, स्व मानी अपने, सहचरणेन मानी साथियों के साथ, अपने साथियों के साथ, सह मानी साथ, अपने साथियों के साथ, एकस्या मानी एक, एकस्या मानी एक, शिलाया मानी शिला पर, एक बड़ी शिला पर, उपविष्टे बैठे हुए हैं, एक बड़ी शिला पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हुए हैं बच्चों? एक बड़ी शिला पर बैठे हुए हैं। ध्यान से सुन लीजिए इस पंक्ति का पुनः अर्थ। मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप जंगल के अंदर अपने साथियों के साथ एक बड़ी शिला पर बैठे हुए हैं। ठीक है, वर्तते वाणी है। ठीक है, असो प्राणो अपि, अपने प्राणों को देकर भी, असो प्राणो अपि, अपने प्राणों को देकर भी, अपने प्राणों को निछावर करके भी, स्वदेशम मानी अपने देश की, रक्षित मान रक्षा करने की, इच्छति मानी इच्छा है। अपने प्राणों को देकर भी अपने देश की रक्षा करने की इच्छा है। किसकी? किसकी इच्छा बच्चों? महाराणा प्रताप की। लेकिन कारण क्या है? साधना अभाव, किंतु साधना अभाव, साधन के अभाव से, किंतु साधन के अभाव से, किमपि कर्तुम, कुछ करने में, ऐसा कुछ करने में, किमपि मानी किसी भी या कोई भी कार्य को करने में, कर्तुम मानी कार्य, तो कोई भी कार्य को करने में असमर्थ है, असमर्थ है। इस प्रकार का कोई भी कार्य करने में वो क्या है? असमर्थ है। क्यों? क्यों असमर्थ है? साधना अभाव, साधन के अभाव के कारण, साधन के अभाव के कारण वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है। समनसी, वह मन में, किंचित विचारयंती, वह मन में कुछ ऐसा विचार करते हैं, वह मन में इस प्रकार का कुछ विचार करते हैं। वह कौन? महाराणा प्रताप। ध्यान से समझिए बच्चों, अगर हिंदी अनुवाद आपको ध्यान में आ गया तो निश्चित ही आप संस्कृत व्याख्या को आसानी से समझ पाएंगे। अब आगे पंक्ति देखिए, प्रताप, अरे धिक्के, अरे धिक्कार है, मां मन मुझे, अरे मुझे धिक्कार है, अरे मुझे धिक्कार है, यदि है मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, अरे मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षितुम रक्षा नहीं शक्नोमि, नहीं सकता हूं। अगर मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो मुझे क्या है? धिक्कार है। तो मुझे धिक्कार है, ऐसा कौन सोच रहा है? महाराणा प्रताप सोच रहे हैं। कीमत है, कीमत है, कि मान क्या आते मान यहाँ, और यहाँ वासनेन मान निवास करने में, मैं मन मेरा प्रयोजनम, और मेरा यहाँ, और यहाँ मेरा निवास करने में कोई प्रयोजन, क्या प्रयोजन है? तो मेरा यहाँ निवास करने का क्या प्रयोजन है? तो मेरा यहाँ निवास करने का क्या प्रयोजन है? इस प्रकार महाराणा प्रताप सोचते हैं, विचार करते हैं। आगे देखिए, दीर्घ निश्वस्ति, लंबी श्वास लेते हुए, लंबी श्वास लेते हुए, तत्प्रविशति कंचित कंचन राजपुरुषे सरदारे, तत् माने इसके बाद में, प्रविशति माने प्रवेश हो जाता है, कंचन माने कोई, राजपुत्र सरदार का, तो इसके बाद में कोई राजपुत्र सरदार का प्रवेश हो जाता है। आगे देखिए, सरदार, सरदार कहता है राजो चितम प्रणाम में, मतलब कि राजा को जैसा उचित लगता है वैसा प्रणाम करके, राजा को प्रणाम करके, विजेताम विजेताम, विजय हो, विजय हो महाराज, महाराज की विजय हो, महाराज की विजय हो। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों? सरदार कह रहा है। कौन कह रहा है? सरदार कह रहा है। अब ध्यान से सुनिए, प्रताप क्या कहता है वो आप ध्यान से सुने, समझे। दीर्घे निश्वास से, लंबी श्वास लेते हुए, मुखम उन्मयम च, और मुख उठाते हुए, सिर को ऊंचा करते हुए, मुख को उठाते हुए, हा धिक्के, हा धिक्कार है, हा धिक्कार है, विजय ध्वनि करत्वा, विजय ध्वनि करके, ऐसी विजय ध्वनि करके, त्वा मान तुम,
ऐसी विजय ध्वनि करके त्वम मानी तुम, अपि मन भी, तुम भी, किम एव क्या, किम मन क्या, एव मन ही, मां मन मुझे, लज्जे से दे लज्जित करते हो, भ्राते मानी भाई। ए भाई क्या तुम भी मुझे लज्जित करते हो, कैसी ध्वनि करके, विजय ध्वनि करके। तो पूरे ध्यान से सुनिए। प्रताप कहता है लंबी सांस लेते हुए और मुख को ऊंचा करते हुए, हाथ धिक्कार है, विजय ध्वनि करके, विजय ध्वनि करके, कर्तवा मानी करके। बच्चों कर्तवा में क्र धातु और कत्वा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है ना। तो विजय ध्वनि करके, त्वम मान तुम, अपि मान भी, तुम भी क्या, तुम भी, किम एव माम लज्ज से, तुम भी क्या मुझे लज्जित करते हो, भ्राते मानी भाई। अरे भाई क्या तुम भी मुझे लज्जित करते हो, किम का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ, क्या, क्या तुम भी मुझे लज्जित करते हो। अब आगे देखिए सरदार क्या कह रहा है बच्चों, प्राण आधार है। अरे प्राण आधार, अरे प्राण के आधार, किम इदम भगवान वदति, आप क्या बोलते हो, हे प्राणों के आधार, हे स्वामी आप क्या बोलते हो। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों, सरदार कह रहा है, सरदार कह रहा है, ऐसा सरदार कह रहा है, प्राण आधार किम इदम भगवान वदति। तो हे प्राणों के आधार, हे प्राणों के आधार, अरे प्राणों के आधार, किम इदम भगवान वदति, आप क्या बोलते हो। स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता आप, सर्व किम सब, अपने धर्म के लिए, भवता माने आपने, सर्व किम सब क्या, अपिकृतम क्या किया। कहने का तात्पर्य ध्यान से समझिए कि स्वधर्माय अपने धर्म के लिए, भवता माने आपके द्वारा, सर्वम किम अपिकृतम सब कुछ किया गया, मतलब आपके धर्म के लिए सब कुछ किया गया। स्वाधीनताएं और स्वाधीनता के लिए, सर्व किम अपि सभी कुछ करना भी, सोष्टम मानी, सोष्टम का अर्थ होता है अच्छा है, सोष्टम का अर्थ क्या होता है, अच्छा है। पुनः ध्यान से सुनिए, हे प्राणाधार किम इदम भगवान वदति, आप क्या बोलते हो। स्वधर्माय अपने धर्म के लिए आपने सब कुछ किया भी है, किया है। स्वाधीनता है, स्वाधीनता के लिए, सर्व मानी सभी ने भी यह अच्छा किया है, और स्वाधीनता के लिए सबने भी यह अच्छा किया है। बहुत मानी आप, सदा विजय, ये मानी ही, भविष्यवाणी होंगे, आप सदा विजय ही होंगे। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया। एक बार पुनः मैं आपको पूरे का अर्थ बता रहा हूँ, ध्यान से आप सुने और समझे। कहीं आपकी त्रुटि रही होगी तो आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे निश्चित ही, और समझेंगे जब भी आप संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर ले। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को भी लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे वीडियो निरंतर आपके पास पहुंच सके। जब हम ऑनलाइन कक्षा लेते हैं तो वह ऑनलाइन कक्षा का भी संदेश आपके पास पहुंच सके, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। अब ध्यान से सुनिए, मेवाड़ अधिपति महाराज प्रताप, मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप जंगल में अपने साथियों के साथ एक बड़ी शिला पर बैठते हैं और असो प्राणों अपनी, अपने प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा की इच्छा रखते हैं। साधन के अभाव के कारण कुछ करने में असमर्थ हैं, साधनों के अभाव के कारण कुछ करने में असमर्थ हैं, और मन में किंचित विचारन्ति, और मन में ऐसा कुछ विचार करते हैं। प्रताप कहता है, अरे धिक्कार महामारी, मुझे धिक्कार है यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। अरे मुझे धिक्कार है अगर मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता। कि मात्र वासनेन में, मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है, प्रयोजन है, तो मेरा यहाँ रहने का क्या प्रयोजन है, मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब है। दीर्घ निश्वास से, और लंबी श्वास लेकर के, तत् प्रवेश, इसके बाद में प्रवेश होता है कुछ कोई राजपुत्र सरदार का, और इसके बाद में कुछ
कोई राजपुत्र सरदार का प्रवेश होता है। सरदार कहता है राजोचित प्रणाम में, राजा को उचित देख करके, जैसे राजा को उचित लगता है ऐसा प्रणाम करके ऐसी मुद्रा में विजेताम विजेताम, महाराज महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो इस प्रकार की जय ध्वनि को सुनकर के महाराणा प्रताप क्या कहते हैं, लंबी श्वास लेकर के मुख ऊंचा उठा करके, हा धिक्कार है, विजय ध्वनि करतवा, विजय ध्वनि करके तुम भी मुझे क्या लज्जित करते हो भाई, विजय ध्वनि करके तुम भी क्या मुझे लज्जित करते हो भ्राते भाई। ठीक है, समझ में आ गया कि विजय ध्वनि करके तुम भी क्या मुझे लज्जित करते हो भाई। कौन कह रहा है इस बात को, महाराणा प्रताप कह रहा है, किससे, सरदार से। सरदार कहता है हे प्राणाधार किम इदम भवान, आप ये क्या बोल रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं, आप ये क्या बोल रहे हैं। स्वधर्माय, अपने धर्म के लिए आप, सर्व किम अभिकृतम, अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया, अपने धर्म के लिए आपने क्या नहीं किया, क्या निछावर नहीं किया अपने धर्म के लिए। और स्वाधीनताए सर्व किम अपि सोडम, और स्वाधीनता के लिए सब कुछ भी अच्छा है, स्वाधीनता के लिए सब कुछ क्या है, अच्छा है। बहुते आप सदा विजय भविष्यति, आपकी सदा विजय होगी, आपकी सदा विजय होगी। ऐसा कौन कह रहा है, सरदार कह रहा है। ठीक है बच्चों, आपके समझ में आ गया। निश्चित ही आप अर्थ को अच्छी प्रकार से भली भांति समझते चले, जब ही जाकर के इस पाठ की संस्कृत व्याख्या को कर सकेंगे। अपने नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में इस पाठ की संस्कृत व्याख्या एवं हिंदी अनुवाद दोनों ही आने वाले हैं, इसलिए आपको इस पाठ को बहुत ही अच्छी प्रकार से बारीकी से समझना है। और हम आपको समय समय पर आपको ये भी बताएंगे कि आपके अंक खा कटते हैं तो उसकी भी हम आपको अगले वीडियो में जानकारी प्रदान करेंगे। निरंतर आप हमारे वीडियो से बने रहे। बहुत से भैया क्या करते हैं, लिख के अच्छी तरह आते हैं लेकिन उनको अंक अच्छे नहीं मिलते हैं, जैसा वो करते हैं वैसा उनको प्राप्त नहीं होता है। तो इसका कारण क्या है, इन सब को हम आपके मध्य समय आने पर उपस्थित कर देंगे, इसलिए आप निरंतर वीडियो पर बने हुए रहे। अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हम आपसे विदा मांगते हैं। धन्यवाद।